छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खेल के मैदान में भी हाथ आजमाए। उन्होंने दिखाया कि खेल में भी उनका निशाना सटीक लगता है। भूपेश बघेल ने दूर से कंचे पर सटीक निशाना लगाया। उन्होंने आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में न सिर्फ वे खेलते नजर आए बल्कि कोच बनकर हौसला अफजाई भी की और रेफरी बनकर उन्होंने मैच शुरू कराया। उन्होंने खिलाड़ी का हाथ उठाकर विजेता घोषित किया। मुख्यमंत्री महिला कबड्डी खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला भी बढ़ाया। भूपेश बघेल ने पिट्ठूल खेल में भी अपना हाथ आजमाया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रूपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ हुआ है, कब तक ये खेल चलेंगे, कैसी इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा होगी? देखिए, ये पहले ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में अलग अलग चरणों में कार्यक्रम होंगे, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो आज से हुई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज दरअसल इस खेल के साथ साथ उन्होंने जो अलग अलग किस्म के अपने जो टैलेंट है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। दरअसल इसको अगर पॉलिटिकली समझा जाए तो जो छत्तीसगढ़ियापन है, छत्तीसगढ़ी अस्मिता जो है, जो भूपेश बघेल की राजनीति का केंद्र है, दरअसल इसी को मजबूत करने की कोशिश की है। और 14 तरह के खेल इसमें होंगे। आमतौर पर वो खेल होंगे जिस पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन हर जगह खेला जाता है, गांव देहात में खेले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज के इलाके में लोग हैं उनको भी एक मौका मिलेगा, उनको भी शामिल होने का मौका मिलेगा। और 6 स्तर में ये आयोजन होना है। सबसे पहले गांव के स्तर पर होगा और राजीव गांधी युवा मैदान क्लब, एक तरह से उसको भी रिचार्ज किया जाएगा जो कांग्रेस ने बनाया है हर गाँव में। और फिर उसके बाद क्लब स्तर पे होगा, फिर कलेक्टर स्तर पे होगा, फिर जिला और संभाग स्तर पे और आखिरी में राज्य स्तर पे होगा। 6 जनवरी तक ये आयोजन होना है और इन आयोजनों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकते हैं। 40 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 18 साल तक की आयु के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, फिर 18 से 40 साल के। कुल मिलाकर के तमाम जो खेल कूद के जरिए भूपेश बघेल ने ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रूपेश कि इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। इसी के साथ ऐसे खेल जिसमें जो गांव देहातों में खेले जाते हैं, गली मोहल्लों में खेले जाते हैं, लेकिन वो विलुप्त हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कोई प्रतियोगिताएं कभी नहीं होती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये पहल जाहिर तौर पर सराहनीय है। देखिए, बहुत सराहनीय है इस लिहाज से कि जो खिलाड़ी इसमें खेलेंगे वो खिलाड़ी बिल्कुल नए होंगे और दूर दराज के इलाकों से आएंगे। शहर से कोई क्लब में खेलता हुआ गिल्ली डंडा नहीं आएगा, वो हमेशा गांव से ही आएगा। तो कुल मिलाकर के जाहिर तौर पे नए लोगों से कनेक्ट होने का, अपने काम को दिखाने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। और आज जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब लोगों के बीच जा रहे थे, खिलाड़ियों के बीच, उनका साथ देखने लायक था। जिन तरह से वो चीयर अप कर रहे थे वो वाकई में कमाल का था। तो कुल मिलाकर के युवाओं को साधने की कोशिश, अगर इसके पॉलिटिकल मायने से देखें तो युवाओं को एक तरह से साधने की कोशिश है। दूसरी, इससे पहले आपको याद होगा कि बोरे बासी खा करके एक बड़ा आयोजन सरकार ने किया था और छत्तीसगढ़ी अस्मिता के जरिए छत्तीसगढ़ के लोगों को जोड़ने की जो कोशिश की थी, माना यह जा रहा है कि इसके जरिए उसी छत्तीसगढ़ी अस्मिता की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल ने एक और दांव खेला है। बिल्कुल, तो आज दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना हाथ आजमाते हुए नजर आए रूपेश। लेकिन जब ये खेल संपूर्ण होने वाले होंगे तो विजेताओं के लिए कुछ खास होगा क्या? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इसमें इनाम रखे गए हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी खुलासा नहीं किया गया है कि इनाम की राशि कितनी होगी, लेकिन अलग अलग वर्ग में जो कॉम्पिटिशन हो रहा है तो जाहिर तौर पर इनाम खिलाड़ियों को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि प्रदेश के मंच पर भव्य आयोजन होगा और वहां पर मुख्यमंत्री और बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज के साथ साथ उनके मंच साझा करने का मौका मिलेगा। और उन खिलाड़ियों को जब नवाजा जाएगा तो वो जो मौका होता है वो बड़ा सम्मान होता है, किसी भी राशि से ज्यादा होती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है तमाम लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ से हैं। और दूसरी चीज की ये चर्चा अक्सर सुनी जाती है कि भूपेश बघेल के आने के बाद जो छत्तीसगढ़ी है उनको एक जगह मिली है, उनको एक पहचान मिली है, उनको एक रुतबा मिला है।
तो जाहिर तौर पे ये बात कहने वाले अब ज्यादा लोग हो जाएंगे, उनमें युवा भी शामिल हो जाएंगे और ये कहीं न कहीं अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अच्छा मूव माना जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल की जब से वो सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ी अस्मिता के केंद्र में रख करके ही उन्होंने राजनीति की है, किसानों को केंद्र में रख करके राजनीति की है। तो किसानों को जाहिर तौर पर वो साध ही रहे हैं, लेकिन अब खेल के जरिए छत्तीसगढ़ी अस्मिता को और मजबूत करने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाहिर तौर पर। और वो बुजुर्ग जो अपने घर के बच्चों को सिर्फ अपने खेल की कहानियां सुनाते थे, अब वो अपना खेल दिखाते हुए भी बच्चों को नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज से आगाज हुआ है। पिट्ठूल खेलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक सभी प्रतिभागी इससे जुड़ेंगे और अलग अलग खेल, ऐसे खेल जो कि लोक खेल होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेले जाते हैं, गलियों में मोहल्लों में जो खेल खेले जाते हैं, उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये एक सराहनीय प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। तो अलग अलग चरणों में 6 जनवरी 2023 तक ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलेगा और पहली बार राज्य में इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि वो ग्रामीण वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके खेल को लेकर उन्हें इस तरह का मौका प्रदेश सरकार देगी।